Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the question answers of your chapter number 11. In the last lecture we have completed the chapter number 11 explanation. The proposal वाला जो chapter था उसका explanation खत्म हो चुका है and this is the video for your question answers and further we will go on with some topics of grammar. तो उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर्स हमारे चैप्टर नंबर 11 में है इंपॉर्टेंट। चलिए, number one, what does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? चुबुकोव ने सबसे पहले क्या शक किया? लोमोव क्यों आया है? पैसे लेने के लिए। Is he sincere when he later says, and I've always loved you, my angel, as you were my own son? तो वो क्या वो सिंसियर बोल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। Find reasons. चलिए बोल देखते हैं आंसर। At first, Chubukov suspected that Lomov had come to borrow money. He was not sincere when he told Lomov that he had always loved him and that he was like his own son. तो चुबू को सबसे पहले सस्पेक्ट किया था कि भाई लोमोव जो है वो पैसे बोरो करने के लिए आया है, पैसे लेने के लिए आया है, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था जब उसने लोमोव को बोला कि उसने हमेशा उसको प्यार किया है और अपने बच्चे की तरह रखा है। उसने डिसाइड किया कि लोमोव को बिल्कुल भी पैसा देना नहीं है, अगर वो पैसा बोरो करेगा तो बिल्कुल भी पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। वो अगर वो सही में जो बोला है वो मतलब उस ऐसा मानता, ठीक है, तो वो पैसे देने की बात नहीं करता या पैसे ना देने की बात नहीं करता, ठीक है। If he truly meant what he had said, then he would not have thought of not giving him money. He said so only because Lomo had come with a proposal to marry his daughter. तो उसके डॉटर के साथ मैरिज करने के लिए लोमो वहां पे प्रपोजल लेके आया था, इसी वजह से ये चीज उसने बोली। तो ये है आपका नंबर 1 का आंसर। 5 सेकेंड जल्दी लिखिए। 5 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट खींचा होगा। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया as if she won't consent, she's in love, God, she's like a love sick cat, would you agree? Find reasons for your answer। भाई चुबुकोव ने सोचा कि लोमोव एक अच्छा गुड मैरिज प्रोस्पेक्ट है उसकी डॉटर के लिए, कि लोमोव एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वो उसका ही प्रपोजल का राह देख रहा था। he had been waiting for this proposal। when Lomov expressed his doubt regarding Natalia's consent to the proposal, Chubukov immediately told him that she was in love with him। तो ये प्रपोजल के बारे में जब लोमोव ने थोड़ा डाउट महसूस हुआ उसको कि नटालिया हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, तो चुबुकोव ने तुरंत बोला कि वो ऑलरेडी उसके लव में है। However, this was not true। ये शायद सही नहीं है। नटालिया did not seem to be in love with Lomov at any point in the play। पूरे प्ले में नटालिया लोमोव के साथ प्यार में है ऐसा लग ही नहीं रहा है। It seemed like she was more attached to her land, meadows and dogs than to Lomov। तो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हमको तो ऐसा ही लगता है कि नटालिया लैंड, उसका जो उसकी जो जमीन है, मीडोज है, उसके कुत्ते जो हैं, उससे ज्यादा अटैच्ड है, लोमोव से नहीं है। In fact, the way they kept getting into arguments about trivial matters suggests that neither Lomov nor Natalia was in love with the other। तो ये जैसे आर्ग्यूमेंट्स प्रपोजल के चैप्टर के अंदर हमने देखी नटालिया और लोमोव के बीच में, ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी मैटर पे वो जो झगड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी प्यार में नहीं है लोमोव और नटालिया, ठीक है। वो खाली पैसे 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 वाले पैसे वालों से रिश्ता करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है कि भाई वर्ड और एक्सप्रेशन हम लोग ढूंढना है कि कौन से कैरेक्टर क्या गालियां बोली हैं जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ढूंढना है हमको। देखिए जैसे चुबुकोव के लिए ग्रैबर है, इंट्रीगर है, ओल्ड रैट, जीसुइट, तो ये सारी चीजें चुबुकोव को बोली गई थी। नटालिया को लव सिक कैट बोला है, एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, नटालिया को बोला है। लोमोव को गुड नेबर, फ्रेंड, फिर धीरे धीरे गाली शुरू हो गई। इम्पोर्टेंट, पेटीफॉगर, मेलिशियस, डबल फेस्ड, इंट्रीग्यूअर, रास्कल, ब्लाइंड हैन, टर्निप, गोस्ट, विलन, स्कैरक्रो, मॉन्स्टर, स्टफ्ड सॉसेज, विजन फेस्ड, फ्रम्प, बॉय, पप, मिल्क सॉप, फुल। क्या बताइए कितनी गालियां मिली है लोमोव को ये चैप्टर के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो यूज किए हैं ये कैरेक्टर्स को बताने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार नंबर 2 का और नंबर 3 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर 2 है, ठीक है। 5 4 3 2 1 नंबर 3 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 4
3 2 1। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में कुछ और खास है नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मीनिंग आपको लिखना है, एक्सप्रेशंस कौन से यूज, माय प्रीशियस, माय एंजल, माय ब्यूटी, माय डार्लिंग, माय बिलोवेड। यहाँ पे एक ओल्डर मैन इज एड्रेसिंग एन एडल्ट मैन, बताइए। तो ये ऐसा कंटेम्पररी इंग्लिश में एक्सप्रेशंस हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और बस बाकी और कुछ खास है नहीं इसमें। और ये वैसे भी यू मस्ट नोटिस रिपोर्ट अ क्वेश्चन, यूज रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। सेड, यहाँ पे हम सेड लिखते हैं या डिक्लेयर्ड लिखते हैं, तो कुछ खास नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम डिक्लेयर्ड लिखते हैं। यहाँ पे द एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर चेंजेस टू देयर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करी है यहाँ पे। वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस, ऑब्वियसली ये तो हमको पता ही है। बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए अब आपके सामने एक पैराग्राफ है पूरा, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। उसको आपको कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो पैराग्राफ का पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, वैसे ही पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में है। फिर भी 5 4 3 2 1 नीचे है हमारे पास उसका आंसर, एक बार देख लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, इतना बड़ा पैराग्राफ कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर, तो इतना बड़ा पैराग्राफ खाली एक बार देख सकते हैं आप, अगर यू नो, इफ यू वांट टू सी कि भाई कैसे पूरा फॉर्मेशन उसने किया है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। बाकी इसकी कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल इंग्लिश का खत्म हो गया है। तो चलिए भाई अब एक काम करते हैं, हम बुक पे आते हैं। तो बढ़िया सी अपनी बुक निकालिए। अच्छा, कौन सी बुक? ग्रामर की बुक निकालिए, ग्रामर की बुक निकालिए, ठीक है। ग्रामर की बुक निकालिए, पेन ले लीजिए हाथ में, और पेपर ले लीजिए। पेपर तो आगे आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरा पेपर तो आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। तो पेन और पेपर ले लीजिए, और बढ़िया सा अच्छा सा हेडिंग रखें, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले वो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो वो टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, और वो टॉपिक है क्वेश्चन टैग। उसके बारे में बात करेंगे आज। जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन टैग आता है वो एक बार देख ले, रिवाइज हो जाएगा। जिस स्टूडेंट्स को नहीं आता वो फोकस से देखे, प्लीज मेहरबानी करके। ओके, प्लीज बी श्योर कि क्वेश्चन टैग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मैंने हेडिंग रख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन टैग। मेरे साथ साथ लिखते जाइए बस, और कुछ मत कीजिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन टैग का हेडिंग रख दीजिए भैया। यहाँ पे हेडिंग रखने के बाद मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो पॉइंट्स लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ क्वेश्चन is asked, when a question is asked at the end of the sentence, at the end of the sentence, in order to get confirmation, in order to get confirmation, in order to get confirmation is called a question tag, is called a question tag, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे भाई। चलिए एग्जाम्पल, she is writing a letter। आपको ऐसा सेंटेंस दिया है, आपको ब्रैकेट में दिया है, मेक अ क्वेश्चन टैग, ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमा रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, नॉट लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, और पीछे लगा देंगे सी, शी, इजंट शी। ये हमने क्या किया? ये 3 पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट है,
जो आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढिए, ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए। सेकंड पॉइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो देख लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट सब्जेक्ट लगा दीजिए पीछे प्रोनाउन के रूप में। तो ये 3 पॉइंट है आपके सामने। अब मैं आपको वो 3 पॉइंट लिख के दे रहा हूं यहां पे। पॉइंट्स टू ऐड अ क्वेश्चन टैग। पॉइंट नंबर 1, कॉमा पुट करिए। तो यहां पे पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे पुट कॉमा एंड ऐड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं बाजू में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हम लिखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सारे आएंगे। विल आएगा, फिर शैल आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल। फिर है हमारे पास मस्ट, ठीक है। फिर वुड, वुड भी होता है, शुड भी आ जाता है, डज भी आता है, डू भी आता है, डू, डज, यहाँ पे लिखेंगे डू डज। फिर हमारे पास डिड है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। पुट कॉमा एंड ऐड हेल्पिंग वर्ब। भाई अभी इसमें से कोई भी एक चूज करके नहीं लिखना है हमको। हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज that you have to see whether there is an helping verb in the sentence or not। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है वो पहले आपको देखना है, फिर आप वो लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ऊपर की सेंटेंस के बारे में बात करें तो क्या है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे इज है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो इज हमको यूज करना है जैसे हमने यहाँ पे पीछे कर दिया इज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे पुट कॉमा एंड एड हेल्पिंग वर्ब। पॉइंट नंबर 2 है हमारा नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करिए, या तो अगर मैं और सिंपल भाषा में लिखूं, इफ नॉट इज देयर डोंट ऐड, ठीक है। इफ नॉट इज देयर डोंट ऐड। तो अगर सेंटेंस आगे का सेंटेंस देखना है आपको, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे देख रहे हैं क्या लिखा, पॉजिटिव सेंटेंस है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहां पे एक पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है। इफ नॉट इज देयर, नॉट है क्या, नॉट नहीं है तो डाल देना है, अगर है तो नहीं डालना है। इफ नॉट इज देयर डोंट ऐड, अदरवाइज ऐड, ठीक है। अगर नॉट नहीं है तो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नॉट ऐड कर दिया पीछे, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉट ऐड लगा दिया, और इसके साथ हम नॉट लगाते तो इजंट ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है हमारा ऐड प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। ऐड प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है शी, तो हमने उसका प्रोनाउन तो शी ही होता है, तो हमने ऐड कर दिया शी। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। चलिए, पॉइंट्स टू ऐड अ क्वेश्चन टैग मैंने आपको सिखा दिया। अब ये पॉइंट्स के मुताबिक आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। यहाँ पे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हेडिंग रख देते हैं प्रैक्टिस एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, नंबर 1 प्रैक्टिस एग्जांपल में लिखेंगे आप, दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे पीछे क्या लगाएंगे बताइए। दे वेर स्लीपिंग इन द क्लास, क्या हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है क्या हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है भाई? ये रहा आपके पास हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका क्या करेंगे आप,
इसको आप पीछे लगा देंगे, वेयर लगा दिया, चलिए बढ़िया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या था, अगर नॉट नहीं है तो लगाइए, है तो मत लगाइए। नॉट है क्या सेंटेंस में, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट, ठीक है, तो वेरेंट हो जाएगा यहाँ पे। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन ऐड करिए, वैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है तो हम सेम टू सेम चिपका देंगे, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन टैग, बात खत्म। तो ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर है आपका, ठीक है, वेरेंट दे। आपको एग्जाम के अंदर खाली ये वेरेंट दे नहीं लिखना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं एग्जाम में कैसे आ सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 2, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस दिया एग्जाम में और पीछे लिखा है एड क्वेश्चन टैग, एड क्वेश्चन टैग आपको दिया है, एड क्वेश्चन टैग। क्या करेंगे हम, बस कुछ मत करिए, यहाँ पे नीचे आपको आंसर लिख देना है, सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी करिए पहले, ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कॉमा कर दीजिए पीछे, पॉइंट नंबर 1 पुट कॉमा इन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज, रख दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है तो पीछे हम नॉट लगा देंगे, हैजंट, और सब्जेक्ट क्या है तो प्रोनाउन ही है तो ही लगा दिया, हैजंट ही, बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आपको आ जाएंगे। अच्छा, पीछे क्या क्या आ सकता है, मैंने यहाँ पे आपको जो लिस्ट दी है उसमें हमारा लिस्ट में कुछ लिखना बाकी है, वैसे मैंने हैज नहीं लिखा, हैव लिखना था, ठीक है, और हैड लिखना था, तो ये 3 चीज मैंने ऐड कर दी, आप भी ऐड कर दीजिए, ओके। चलिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में नंबर 2 देखा हमने, और अच्छा, आई वाला देखते हैं एक सेंटेंस, आई कुड सॉल्व इट, इसके पीछे क्या लगाएंगे, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब कुड, सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव, कुडंट आई, ठीक है, कुडंट आई। नंबर 4 करेंगे हम, नंबर 4 करेंगे हम, और आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, आई एम वेरी हैप्पी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आई एम लिखा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम एम एमंट आई ऐसा कर देंगे, नहीं बेटा, एमंट आई जैसा कोई शब्द नहीं होता है, या तो आप एमंट की जगह पे आरंट यूज करें चलेगा, या तो फिर एंट यूज करें, ठीक है, या तो आरंट या तो एंट, एमंट नहीं होता है, आप एंट लिख सकते हैं, AINT, एंट आई। समझ में आ रहा है, ओके, ये हो गई बात हेल्पिंग वर्ब वाली। तो अब आपको सेंटेंसेस आते होंगे जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, हाँ, अब हम बात करते हैं, एक बढ़िया हेडिंग और एक लगाएंगे, ठीक है, और वो हेडिंग आप रखेंगे विदाउट हेल्पिंग वर्ब। क्या रखेंगे हेडिंग, या हम रखेंगे हेडिंग ओनली मेन वर्ब, ओनली मेन वर्ब, ठीक है। तो खाली मेन वर्ब है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, एक बार सेंटेंस देखेंगे, देखो सेंटेंस देखो भाई, दे कुक्ड फूड फॉर मी, दे कुक्ड फूड फॉर मी, ठीक है, एक सिंपल साधारण सेंटेंस है। अब इसके पीछे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगा वर्ब में से ही, आपको यहीं से मिलेगा हेल्पिंग वर्ब। कैसे मिलेगा भाई, ये एक बार वर्ब को ध्यान से देखिए, क्या कोई टेंस दिखाई दे रहा है, टेंस दिखाई देगा आपको, यहां से दिखाई देगा पास्ट टेंस, क्या दिखाई देगा, पास्ट टेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कॉमा लगा देना है और डिड लगा देना है, बस खत्म बात, पास्ट टेंस दिखाई दिया, डिड लगा दिया। सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, डिडंट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे लगा दीजिए, बात खत्म हो गई यहाँ पे। आगे आंसर समझ में आ गया बेटा। और एक सेंटेंस करते हैं हम नंबर 2,
they corrected all the, sorry for that, they corrected all the exam papers, ठीक है, they corrected all the exam papers। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा रखेंगे, यहाँ पे ईडी दिख गया ना आपको, यहाँ से क्या पता चलेगा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस पता चलेगा ना भाई, पास्ट टेंस में है ईडी, करेक्टेड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डिड, खत्म बात। सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव, सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो लगा देंगे नॉट, और सब्जेक्ट लगा दिया दे, बात खत्म हो गई आपकी। ओके, आ गया ये, आई के साथ भी आप डिडंट यूज करेंगे, डिडंट आई, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, ये हो गई हमारी पास्ट टेंस वाली बात। अब हम बात करें थोड़ा प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वाला एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा नंबर 3 है ये, नंबर 3। अच्छा हाँ देखो, नंबर 3 में एक और एग्जांपल है, शी रोट, WROTE, शी रोट अ स्टोरी केयरफुली, शी रोट अ स्टोरी केयरफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी नहीं लिखा है पीछे, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी नहीं है पीछे। अब ईडी नहीं है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो बचपन में हमने किया था वो हम याद करेंगे। वर्ब यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, विच फॉर्म इज रोट, तो हमको मिलेगा वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब सेकंड फॉर्म है तो हम पीछे क्या लिखेंगे, कॉमा कर देंगे, और क्या करेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म कहां पे दिखाई देता है, पास्ट टेंस में, हमेशा वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ पे हम डिड लगा देंगे, बात खत्म हो गई। सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव है तो डिडंट लगा देंगे और शी लगा देंगे, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ गया। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो शी कलेक्ट्स मनी, शी कलेक्ट्स मनी, ठीक है, शी कलेक्ट्स मनी टू बाय अ गिफ्ट, शी कलेक्ट्स मनी टू बाय अ गिफ्ट। यहाँ पे कॉमा कर देंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, पास्ट दिखता है, नहीं दिखता है, प्रेजेंट दिखेगा, मतलब पास्ट नहीं दिखेगा तो प्रेजेंट दिखेगा। प्रेजेंट में हम या डू या डज दोनों में से कोई भी एक यूज करते हैं, क्या तो डू या तो डज, ठीक है, डू या डज दोनों में से कोई भी एक। अब डू तब लगता है जब, अच्छा यहाँ पे आपको नहीं दिखा देगा, डू तब लगता है जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट हो भाई, प्लूरल, और डस तब लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, डस तब लगता है जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है शी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डज। डज सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नॉट लगा देंगे डजंट, और शी, खत्म बात। अंडरस्टूड, डिड यू गेट दिस थिंग्स, है क्लियर है ना, आसान है, आसान है, यस। चलिए नंबर 5, एक और हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लूरल। चलिए, माय फ्रेंड्स नो द फैक्ट ऑफ लाइफ, माय फ्रेंड्स नो द फैक्ट ऑफ लाइफ, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड्स प्लूरल हो गया ये, ठीक है, नो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे डू लगा देंगे, डोंट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो हम पीछे नॉट लगाएंगे, डोंट। माय फ्रेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे, डोंट दे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, आराम से। ओके, डू डज डोंट हो गया। अब आपके स्क्रीन पे एक बढ़िया सी एक्सरसाइज रखेंगे हम, रुकिए भाई, और एक्सरसाइज खोलनी पड़ेगी, इसकी वजह से एक मिनट दीजिए मुझे। कहाँ गया, ये रहा। तो भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं जो एक्सरसाइज रखने वाला हूं वो आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 12 सेंटेंसेस है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें से कोई हार्ड तो मुझे नहीं लग रहा है। माई पेरेंट्स हैव नॉट बीन हेल्पिंग मी, हैव आ गया, आपका हैड आ गया, डज आ गया, विल आ गया, इज आ गया, डिड आ गया, विल आ गया। कितना इजी है आपके लिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द स्ट्रेट अरब, ठीक है, तो एमंट नहीं लिखेंगे, हम एंट लिखेंगे। एंट, एंट तो नहीं लिखेंगे, एम आई। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नेगेटिव है पहले से, आप देख रहे हैं नंबर 1 में सेंटेंस नेगेटिव है पहले से, तो हम यहाँ पे कॉमा करेंगे और पीछे लगाएंगे एम, नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो हमको एंड करने की जरूरत भी नहीं है, तो एम लगा दिया और आई, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? तो ये आपको एक बार ट्राई कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे नॉट है तो पीछे नहीं लगाना है, अगर नहीं है तो लगाएंगे। समझ में आ गया? चले, इसका स्क्रीनशॉट खींचा है, अब इसका भी खींच लीजिए। 18 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे, ठीक है। एक्सरसाइज 10C, 10B और 10C। ओके, बस ये 2 एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। वैसे तो है हमारे पास और कई सारी 2 और एक्सरसाइज हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपको होमवर्क में 10B और 10C दिया है मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में हम 10D से आगे बात करेंगे। ओके, बाय बाय फॉर नाउ। और आपका होमवर्क आप कंप्लीट कर दीजिएगा, ये सेंटेंस ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन टैग आपको आ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।